दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। एमएस धोनी इस साल भी बने झारखंड के सबसे बड़े इंडिविजुअल टैक्स पेयर। इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद भी क्रिकेटर एमएस धोनी की सालाना आय पर कोई असर नहीं पड़ा है। धोनी ने इस साल 31 मार्च को ख़त्म हुए वित्तीय वर्ष के लिए आयकर विभाग को कुल 38 करोड़ रुपए बतौर एडवांस टैक्स चुकाए हैं। पिछले साल यानी 2021-22 में भी उन्होंने इतनी ही राशि एडवांस टैक्स के रूप में जमा की थी। गुमला से बड़ी खबर है। यहाँ तालाब में डूबने से 3 छात्राओं की मौत। झारखंड के गुमला थाना के असनी नवाटोली गांव में ताड़ तालाब में डूबने से 3 स्कूली छात्राओं की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया गया है कि मंगलवार के दिन 10 बजे तीनों लड़कियां स्कूल छुट्टी होने के कारण एक साथ तालाब में नहाने गई थी। तभी तीनों तालाब में डूबी और डूबने से मौत हो गई। झारखंड के उच्च विद्यालय में नियुक्त होंगे 9,000 शिक्षक। झारखंड के उच्च विद्यालयों में अगले 2 महीने में 9,000 नए शिक्षक मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। 6 अप्रैल को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। झारखंड कैबिनेट की बैठक 6 अप्रैल को होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक रांची में गुरुवार दिनांक 6 अप्रैल 2023 को अपराह्न 4 बजे से झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। देवघर में साइबर अपराधियों को उम्र कैद और 20 लाख का जुर्माना। देवघर से बड़ी खबर है। देवघर की एक विशेष अदालत ने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की कई धाराओं के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद 2 साइबर अपराधियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। यही नहीं, इन साइबर अपराधियों पर 20-20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जेएसएससी और जेपीएससी के इन पदों के लिए आज से किए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। झारखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और झारखंड लोक सेवा आयोग ने विभिन्न नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद पिछले दिनों 3,849 पदों पर नियुक्ति को लेकर 4 प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विज्ञापन जारी किया था। योग्य अभ्यर्थी 5 अप्रैल से इसके लिए ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर पाएंगे। खूंटी में मनरेगा घोटाला, पूजा सिंघल की भूमिका की होगी निगरानी जांच। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खूंटी मनरेगा घोटाले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की भूमिका की निगरानी जांच का आदेश दिया है। सरकार के स्तर से इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के आलोक में निगरानी अब खूंटी में 2010 में दर्ज हुए 5 मामलों में तत्कालीन उपायुक्त की भूमिका की जांच करेगी। खबरों को माने तो पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद सरकार ने खूंटी में दर्ज 16 में से बचे हुए 5 मामलों की जांच निगरानी को करने का आदेश दिया था। सरकार के आदेश के आलोक में निगरानी थाने में 27 जून को 5 प्राथमिकियां दर्ज की गई थी। झारखंड में बढ़े 15 लाख नए पेंशनधारी। झारखंड में सामाजिक सुरक्षा योजना का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की थी। खबरों को माने तो यह कार्यक्रम वर्ष 2021 और 2022 में 2 चरणों में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का सकारात्मक परिणाम सामने आ रहा है। महिला एवं बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग से मिले आंकड़ों से पता चलता है कि झारखंड में पिछले 3 वर्ष में हेमंत सोरेन सरकार की सत्ता में आने के बाद से मार्च 2023 तक 15 लाख नए पेंशनधारी जुड़ चुके हैं। बता दें कि पेंशन का दायरा बढ़ाने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन स्कीम यानी सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की है। योजना का लाभ झारखंड में रहने वाले 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को दिया जा रहा है।
झारखंड के ग्रामीण इलाकों में लगाए जाएंगे 10 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर। बड़ी खबर है, झारखंड के ग्रामीण इलाकों में 3132 करोड़ की लागत से बिजली नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। बिजली नेटवर्क का विस्तार 7 एरिया बोर्ड के तहत आने वाले सभी 24 जिलों में किए जाएंगे। गौरतलब है कि भारत सरकार RDSS के तहत झारखंड बिजली वितरण निगम के लिए 4200 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना से ग्रामीण से लेकर शहरी इलाकों में बिजली का बेहतर नेटवर्क स्थापित किया जा सकेगा। खबरों को माने तो इस योजना के तहत झारखंड के 24 जिलों में 13,41,306 स्मार्ट प्रीपेड मीटर भी लगाए जाएंगे। देश में फिर बढ़ा कोरोना का खतरा, 24 घंटे में 3000 से अधिक आए नए मामले। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस का कहर तेजी से पांव पसार रहा है। इसे लेकर लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। लोगों को बिना मास्क के खुलेआम घूमने फिरने पर दोबारा पाबंदी लगाई जा सकती है। अगर कोविड-19 के मामलों में इतनी तेज़ी से वृद्धि होती रही तो सरकार को कोरोना की गाइडलाइन लागू करनी पड़ सकती है। हालांकि लोगों को अभी से कोरोना के नियमों को सख्ती से पालन करना चाहिए ताकि समय रहते हुए वायरस को फैलने से रोका जा सके। देश में पिछले एक दिन में कोविड-19 के 3038 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से पीड़ित 7 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। साथ ही पॉजिटिविटी रेट में वृद्धि देखने को मिला है। पूरे देश में इस समय कोरोना के 21,000 से अधिक एक्टिव मामले हैं। पिछले कई दिनों से कोरोना वायरस में तेज़ी से वृद्धि देखने को मिल रही है। कोविड से मरने वाले मरीज किसी से एक राज्य या एक जगह से नहीं थे, बल्कि ये अलग अलग राज्य के निवासी थे। जम्मू में एक, उत्तराखंड में एक, महाराष्ट्र में एक, दिल्ली पंजाब में 2-2 मौतें हुई हैं। कोरोना मामलों की कुल संख्या 4.47 करोड़ तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस से रिकवर होने वालों की रिकवरी दर 98.76% है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। सरकार ने घटाए 651 आवश्यक दवाओं के दाम। आम जनता पर दवाइयों के बिल का बोझ अब कम होने वाला है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि 651 आवश्यक दवाओं और दवाओं की कीमतों में कमी की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आवश्यक दवाओं की कीमतों में 6.73% की कमी की, जो देश में बिकने वाली कुल दवाओं का 95% है। जिन दवाओं की कीमतें कम की गई हैं उनमें पैरासीटामोल, मेटफॉर्मिन और टेलमिर्स्टन शामिल हैं। राष्ट्रीय दवा मूल्य नियामक ने अपने एक ट्वीट में कहा कि सरकार आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची के तहत सूचीबद्ध कुल 870 दवाओं में से अब तक 651 दवाओं की अधिकतम कीमत तय करने में सफल रही हैं। इससे हर व्यक्ति की जरूरी दवाओं की पहुंच को बढ़ाया जा सकेगा। NPPA के अनुसार अधिकतम कीमतों की कैपिंग के साथ 651 आवश्यक दवाओं की कीमत में पहले ही 16.62% की कमी थी। इस तरह आवश्यक दवाओं की कीमत 12.12% बढ़नी थी, लेकिन अब 1 अप्रैल से इसे 6.73% कम कर दिया गया है।